बिलीफ्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एम्पावरिंग बिलीफ्स और दूसरे होते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। एम्पावरिंग बिलीफ्स वो होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं, हमारी ग्रोथ में हमारे सहायक होते हैं। और लिमिटिंग बिलीफ्स वो बिलीफ्स होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, लिमिट करते हैं, यानी कि हमारी ग्रोथ में बाधा बनते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर गौरी, सर्टिफाइड एनएलपी एंड लाइफ कोच, और मैं हेल्प करती हूं स्टूडेंट्स को उनकी लाइफ और स्टडीज की ग्रोथ में, जिससे वो अपने जीवन के लक्ष्यों को पा सकें और एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम पर। जो भी हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और जो कुछ भी सोसाइटल कंडीशन से हम ग्रहण करते हैं, वो सब हमारे बिलीफ सिस्टम बनते चले जाते हैं। और इस बिलीफ सिस्टम को सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमें आगे की अपॉर्चुनिटीज देता है या हमें पीछे खींचता है। अब आता है कि बिलीफ्स कितने तरीके के होते हैं। बिलीफ्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एम्पावरिंग बिलीफ्स और दूसरे होते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। एम्पावरिंग बिलीफ्स, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये हमें एम्पावर करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए और एक डिजायर्ड लाइफ जीने के लिए। लिमिटिंग बिलीफ्स, जी हाँ, नेगेटिव बिलीफ्स, जो कि हमें लिमिट करते हैं, हमारे मार्ग में बाधा बनते हैं और हमें आगे बढ़ने से पीछे खींच लेते हैं। अगर आप उनमें से हैं जिनके पास एम्पावरिंग बिलीफ्स बहुत सारे हैं, तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन समस्या तब आती है जब हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे एम्पावरिंग बिलीफ्स पर हावी हो जाते हैं। तो अपनी लाइफ जर्नी में ग्रोथ करने के लिए, अपनी लाइफ जर्नी में आगे बढ़ने के लिए और अपनी डिजायर्ड लाइफ जीने के लिए हमें लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज करने की जरूरत है। आज के वीडियो में मैं 7 ऐसे वेज आपको बताऊंगी जिससे कि आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को ब्रेक करके उनकी जगह एम्पावरिंग बिलीफ्स सेट कर सकते हैं। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके एम्पावरिंग बिलीफ्स को लेना शुरू कर देगा। और एम्पावरिंग बिलीफ्स के साथ जब आपका सबकॉन्शियस माइंड का कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। लिमिटिंग बिलीफ्स से और क्या क्या होता है? लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे बनते हैं? लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस से और सोसाइटी की कंडीशनिंग से या सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से बनते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स हमें एक्शन लेने ही नहीं देते। हम एक्शन लेने से ही इतना घबराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये लिमिटिंग बिलीफ बनने स्टार्ट होते हैं तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं, जिसकी वजह से हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस एक्सपीरियंस को एक लिमिटिंग बिलीफ की तरह ले लेता है कि मिस्टेक्स आर फेलियर्स। अब अगर किसी व्यक्ति का ऐसा बिलीफ है कि मिस्टेक्स आर फेलियर, लेकिन अगर आप इस लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ना चाहते हैं तो आपको एक नया बिलीफ सिस्टम बनाना होगा, एक एम्पावरिंग बिलीफ यहाँ पर क्रिएट करना होगा। और वो एम्पावरिंग बिलीफ क्या होना चाहिए? मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। मैंने इसी नाम से एक वीडियो पहले पोस्ट की है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मिस्टेक करने से जो भी लोग डरते हैं उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अपनी मिस्टेक से सीखना। तो चलिए मैं आपको अब बताती हूँ वो 7 वेज कौन से हैं जिससे आप अपने लिमिटिंग बिलीफ को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल की जरूरत होगी। हम में से बहुतों का ये एक लिमिटिंग बिलीफ है, मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है ना। ये बिलीफ सिस्टम आपके अंदर आया कैसे? जाहिर सी बात है कि ये आपके एक्सपीरियंस पे बेस होगा, प्लस सोसाइटी में 1-2 एग्जांपल्स आपने ऐसे देख लिए होंगे कि रिलेशनशिप जहाँ पर अच्छी नहीं चल रही है। आपके पास्ट में हो सकता है कुछ फ्रेंड्स ऐसे हों जिनके साथ आपके बहुत घनिष्ठता हो, बहुत अच्छे आपके दोस्त हों, लेकिन बाद में कुछ मनमुटाव हो गया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो और जिसके वजह से अब आपकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई हो सकता है बहुतों के ब्रेकअप्स हुए हों और इसलिए उनका सबकॉन्शियस माइंड में ये लिमिटिंग बिलीफ सेट हो गया है कि मेरे रिलेशन अच्छे नहीं चलते। ये हो गई एक्सपीरियंस की बात। दूसरा, सोसाइटी की कंडीशनिंग और
सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहां पे भी आपने एक दो केस ऐसे देख लिए जहां पर रिलेशनशिप लोगों के बीच अच्छा नहीं रहता। एग्जाम्पल के लिए बॉलीवुड में आए दिन ब्रेकअप्स, डिवोर्स आम बात है। तो वो सब भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं कि रिलेशनशिप्स आर नॉट गुड, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं हो सकते। लेकिन असलियत ये है, हर कोई चाहता है कि मेरी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी हो। तो चलिए इसी लिमिटिंग बिलीफ को कैसे एम्पावरिंग बिलीफ में चेंज कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ ट्रस्ट। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा, यस ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं ये सोचती हूँ या ये मैं सोचता हूँ कि मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चलते। अब सेल्फ ट्रस्ट। सेल्फ ट्रस्ट क्या? खुद में कॉन्फिडेंस जगाइए कि मैं इसे पूरी तरह से बदल सकता हूँ। तो उठाइए अपना पेपर और पेन, सबसे पहला स्टेप लिखिए, ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है कि मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चलते, लेकिन मैं इस लिमिटिंग बिलीफ को पूरी तरीके से बदल सकता हूँ। सेकेंड स्टेप से अब यहाँ पे मैं लेकर आऊंगी NLP की टेक्निक्स। देखिए NLP की दो बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं, एक है क्वेश्चनिंग यानी कि आस्क क्वेश्चंस, और दूसरा है विजुअलाइजेशन, जिनकी मदद से हम किसी भी बिलीफ सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में NLP टेक्निक लगेगी आस्क क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या करना है कि ये जो आपका लिमिटिंग बिलीफ है, आपने कहा मैं इसको बदलने की ताकत रखता हूँ, तो सेकंड स्टेप में लिखेंगे कि आप ये बिलीफ बदलना क्यों चाहते हैं, क्या कारण है कि इस बिलीफ सिस्टम को आप चेंज करना चाहते हैं। व्हाई, क्रिएट योर व्हाई। अब क्यों बदलना चाहते हैं, आप पेपर में बीच में लाइन कीजिए, एक तरफ लिखिए पॉजिटिव थिंग्स और एक तरफ नेगेटिव थिंग्स। यानी कि सबसे पहले आप नेगेटिव पर फोकस कीजिए कि अगर मैं ये लिमिटिंग बिलीफ रखता हूँ या रखती हूँ कि मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं चलते, तो मुझे अब तक इन 8 साल, 10 साल, 15 सालों में क्या क्या नुकसान हुए हैं, किस किस के साथ आपके लड़ाई झगड़े हुए और क्या क्या आप चाहते थे अपने जीवन में करना और वो आप नहीं कर पाए। दूसरी तरफ पॉजिटिव क्या कि मान लीजिए 1% कि अगर ये बिलीफ सिस्टम आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड नहीं होता, आपका लाइफ कैसी होती। जाहिर सी बात है कि अगर ये लिमिटिंग बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना होता तो सब कुछ आप अच्छा ही अट्रैक्ट करते, सब कुछ अच्छा होता। तो अगर ये बिलीफ सिस्टम नहीं है तो आपके जीवन में क्या क्या सुंदर हो सकता था, क्या क्या ब्यूटी आप अट्रैक्ट कर सकते थे, वो सारे पॉजिटिव थिंग्स लिख डालिए। स्टेप नंबर 3 में अगेन आस्क अ क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन कीजिए लिखकर कि क्या सभी के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं सोसाइटी में। यहाँ पर आपको अपने माइंड को थोड़ा सा हिलाने की जरूरत है। यानी कि जब आप ये क्वेश्चन करेंगे ना, चैलेंज, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चैलेंज देंगे कि क्या ये सच में सत्य है, तो यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा शेक होने लगता है, क्योंकि ये 100% ट्रू नहीं है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे खुद के साथ, क्योंकि जो बिलीफ्स बनते हैं, चाहे तो एम्पावरिंग बिलीफ्स हों और चाहे तो लिमिटिंग बिलीफ्स, वो सबसे पहले सेल्फ के एक्सपीरियंस के थ्रू बनते हैं। तो सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस लीजिए, आप काउंट कीजिए कि आपके कौन कौन से रिलेशंस अच्छे हैं। हो सकता है आपका माँ के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा हो, आपकी और आपकी मम्मी के बीच बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो सकता है आपका भाई या बहन आपका बेस्ट फ्रेंड हो, जिसके साथ आप जी खोल के बात कर सकते हो। याद कीजिए वो स्कूल का पुराना आपका बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ आप जी भर के खेलते थे, लड़ाई झगड़ा सब करते थे और फिर एक हो जाते थे। जब आप वो सब याद करेंगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव बिलीफ को लेना शुरू करेगा। सेकंड चीज कि सबके साथ भी होता है क्या, फिर आप अपने आसपास अच्छे रिलेशंस को देखिए। आपके मम्मी पापा अभी तक साथ हैं, हाँ थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, लेकिन उन दोनों में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। 20 साल 25 साल की शादी के बाद भी वो दोनों कितना एक साथ प्यार से रहते हैं, उन दोनों में कितनी आत्मीयता है। अपने भैया भाभी को देखिए, अरे मेरे भाई ने या मेरी भाभी ने तो लव मैरिज की है और वो एक हैप्पीली मैरिड कपल है, तो उनकी रिलेशनशिप तो अच्छी है। और कुछ और एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज के भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई कपल बहुत ही बेस्ट नजर आता हो, इनकी भी तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। तो यानी कि ये जो मैं अपने माइंड में सोच रहा था कि रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती, ये 100% ट्रू नहीं है। यानी कि मेरा ये थॉट गलत है। अब आपको 4 या 5 ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें कि रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। तो जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे तो क्या होगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनना
स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, अब यहाँ पे आपको स्टेप 4 में करना है मेक अ न्यू एम्पावरिंग बिलीफ। यहाँ पर आपको एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर देना है। अपने पेपर पेन पर जहाँ लिख रहे हैं एक एम्पावरिंग बिलीफ लिखना है। जैसे कि रिलेशनशिप का ही एग्जांपल ले रहे हैं तो एम्पावरिंग बिलीफ का यहाँ क्या होना चाहिए, आई डिजर्व गुड रिलेशंस एंड माई ऑल रिलेशनशिप्स आर वेरी ब्यूटिफुल। आई डिजर्व गुड रिलेशंस, माई ऑल रिलेशनशिप्स आर वेरी ब्यूटिफुल। जब आपने स्टेप 4 में अपना एक नया एम्पावरिंग बिलीफ बना लिया है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से एक NLP टेक्निक जो कि मैंने पहले बताई थी, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज क्या करना है, आपको आईज क्लोज करके बैठ जाना है और अपने ठीक सामने, अपने से 2 फुट सामने इमेजिन करना है खुद को, जो कि एक बहुत ही हैप्पी गर्ल या बॉय है और जिसके साथ सारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। आप वहाँ कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। अपने गुड फ्रेंड्स को देख सकते हैं, उनके साथ मस्ती करते हुए देख सकते हैं, अपने किसी लव्ड वन को देख सकते हैं या फिर अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप उनके साथ बहुत ही हैप्पी हैं। और इस टेक्निक को NLP में बोला जाता है विजुअल मोटर रिहर्सल। जी हाँ, विजुअल मोटर रिहर्सल। रिहर्सल मीन्स आपको बार बार ये विजुअलाइज करते रहना है। और ये तो साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि अगर आप किसी भी चीज को 500 बार विजुअलाइज कर लेते हैं तो वही आपकी रियलिटी बन जाता है। विजुअलाइजेशन आपका हो गया 5th स्टेप। जब ये 5th स्टेप आपका कंप्लीट हो गया तो बढ़ेंगे आप 6th स्टेप की तरफ। और 6th स्टेप क्या होना चाहिए, जी हाँ, टेक एक्शन। और ये जो आपने नया बिलीफ बनाया है, एम्पावरिंग बिलीफ आपने जो बनाया है और जो विजुअलाइज किया है, इसका टेस्ट भी तो लेना है ना। एम्पावरिंग बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया या नहीं। आपको फोन उठाना है, अपने फ्रेंड से बात करना है, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जिससे भी बात करनी है उससे बात करनी है। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो मम्मी पापा से फ़ोन करके उनसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए। बचपन पुराना, वहाँ पे जो स्वीट मेमोरीज थी आपकी, लविंग और चार्मिंग मेमोरीज, उनको याद करना है और उनके साथ बातें करनी है। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में और ये बिलीफ पक्का होता जाएगा कि यस, मेरा रिलेशन तो बहुत अच्छा है। मैंने मम्मी को कॉल किया, कितने अच्छे से बचपन की पुरानी बातें ताज़ा हो गई। मैंने अपने फ्रेंड से बात की, फ्रेंड ने, वो मेरा फ्रेंड बिजी था लेकिन उसके बाद भी उसने मेरे से इतनी देर तक बात की और हम लोगों के बीच इतना अच्छा इंटरेक्शन हुआ। अरे मेरी गर्लफ्रेंड मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा है, कितने अच्छे से हम लोगों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, राइट। अब यहाँ पे एक और भी चीज है, अगर मान लीजिए कि कहीं एक आध पर्सन के साथ ऐसा हो जाता है कि आपने बात की और कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया या कुछ भी हल नहीं निकला, तो यहाँ पर उस चीज को वहीं पर छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। आगे कैसे बढ़ जाना है कि जैसे आपको कोई अपना पुराना फ्रेंड याद आया, उसको कॉल किया, उसने मान लीजिए आपका कॉल नहीं उठाया या उठा के बहुत रूडली बात की कि अरे अभी तो मैं बिजी हूँ, अभी मैं बात नहीं कर रही। कोई बात नहीं, उसने रख दिया तो क्या हुआ, कोई और तो फ्रेंड होगा। कोई फ्रेंड नहीं होगा तो क्या आपकी कोई भाई, आपका भाई तो होगा, आपकी बहन तो होगी, मम्मी तो होंगी, पापा तो होंगे, अरे वो पड़ोस वाली आंटी भी होंगी ना, जिनके आप रोज पैर छूते हो, वो आपको रोज आशीर्वाद देती हैं, उनसे बात कर लीजिए। तो अगर आपका एक आध एक्सपीरियंस फिर से ऐसा होता है कि वहाँ पे अच्छा नहीं लगता आपको या रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आता, तो उसको हावी नहीं होने देना है। फिर से 4-5 पॉजिटिव एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लेने हैं, चाहे वो आपके खुद के हो और चाहे आपने कहीं बाहर सोसाइटी से उसको लिया हो। और लास्ट 7th स्टेप है कि वो जो आपका पुराना लिमिटिंग बिलीफ था वो कहीं अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ कहीं पड़ा तो नहीं है। अगर वो पड़ा है, अगर आपको कहीं भी अभी भी 1%, 2% ऐसा लग रहा है कि यार रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, अगर ऐसा अभी भी पड़ा हुआ है तो उसको फिर से आपको एम्पावरिंग बिलीफ में चेंज करना है। यानी कि इन सारे स्टेप्स को फिर से फॉलो करना है 1 to 7। ये 7 स्टेप्स आपके जो 7 वेज हैं, इन 7 स्टेप्स को तब तक रिपीट करते रहना है जब तक कि आपका लिमिटिंग बिलीफ्स पूरी तरह से वैनिश ना हो जाए और आपका नया एम्पावरिंग बिलीफ जो कि आपने खुद क्रिएट किया है वो अच्छे से सेट
ना हो जाए तब तक आप इन्हीं 7 स्टेप्स को रिपीट करते रहिए और आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैंने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें कि मैं एवरी मंथ फ्री वर्कशॉप लिया करूंगी और उन वर्कशॉप में NLP टेक्निक्स के थ्रू हमारे जीवन के जो भी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस से को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं और एक डिजायर्ड और फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं, वो सब उस ग्रुप में बताया जाएगा। उसकी भी व्हाट्सएप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर आप मेरी ट्राइब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दी गई व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।